वो एक ठंडी रात थी जब राधिका अपने छोटे से घर में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने हाल ही में अपने पति को खो दिया था। वो हर दिन उसी दर्द से जूझती थी, जो उसके दिल को चीरता था। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने ठान लिया था कि वह अपने दुख को सुख में बदलने के लिए कुछ करेगी। राधिका ने अपने पति की पुरानी किताबों में से एक को खोला। उसमें एक पुरानी नोटबुक मिली, जिसमें उसके पति ने अपने सपनों के बारे में लिखा था। एक सपना था, मैं एक पुस्तकालय बनाना चाहता हूँ, जहाँ लोग आकर पढ़ सकें और अपने दुखों को भुला सकें। राधिका की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस सपने को पूरा कर सकूं, तो शायद मेरा दुख भी कम हो जाएगा। वो अगले दिन से अपने छोटे से गांव में पुस्तकालय बनाने की योजना बनाने लगी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। शुरुआत में कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन धीरे धीरे राधिका की दृढ़ता ने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने एकत्रित होकर पुरानी किताबें इकट्ठा की और एक छोटे से कमरे में पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। पुस्तकालय खुलने के दिन राधिका ने देखा कि गांव के बच्चे और बड़े सभी वहां इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने अपने पति की याद में एक छोटी सी पूजा की और फिर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। जैसे ही पहले पाठक ने किताब खोली, राधिका को एहसास हुआ कि उसका दुख अब एक नई दिशा ले चुका है। अब हर दिन राधिका पुस्तकालय में बैठती और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। उसने देखा कि जब लोग किताबें पढ़ते हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका ने समझा कि दुख को सुख में बदलने का रास्ता दूसरों की मदद करना है। समय के साथ उसका पुस्तकालय गांव का सबसे प्रिय स्थान बन गया। राधिका ने अपने पति के सपने को साकार किया और इस प्रक्रिया में उसने अपने दुख को सुख में बदल दिया। उसकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई कि कैसे एक व्यक्ति का सपना न केवल उसकी जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि पूरे समुदाय को भी।